दोस्तों, हमने अपने आसपास कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको देख के शुरुआत में ऐसा ज़रूर लगता है कि ये मूड स्विंग्स हो सकते हैं या कोई वक्ती तौर पे परेशान हो सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये डिप्रेशन भी हो सकता है? और डिप्रेशन एक बहुत घातक बीमारी है दोस्तों। इसको नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिप्रेशन के ऊपर जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अगर आपके आसपास कोई आपका व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है उसके बारे में पता कैसे किया जाए, और अगर आपको ये पता चल चुका है कि ये डिप्रेशन ही है तो आप कैसे उससे बाहर आ सकते हैं या बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लैबटेक इनोवेशंस। दोस्तों, डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है जो व्यक्ति की भावनात्मक, सोचने समझने और डेली एक्टिविटीज करने की क्षमता पर प्रभाव डाल सकती है। ये सिर्फ दुखी महसूस करने से कहीं ज्यादा है। ये गंभीर अवस्था है जो व्यक्ति के मूड, सोच और शारीरिक एक्टिविटीज को भी प्रभावित कर देती है। डिप्रेशन के लक्षण में शामिल हैं लगातार उदासी या निराशा महसूस करना, रुचि यानी किसी भी काम में इंटरेस्ट में कमी, नींद या भूख में बदलाव, थकान, चिड़चिड़ापन, आत्मसम्मान में कमी और कई बार तो आत्मघाती विचार भी आने लगते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है और डिप्रेशन का कारण भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। आइए इसके कुछ कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जैसे कि जॉब लॉस। कई दफा ऐसा होता है दोस्तों, आपकी नौकरी चली जाती है, काम नहीं है, उस वजह से भी इंसान डिप्रेशन में चले जाता है। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स। दोस्तों, रिलेशनशिप कई प्रकार के होते हैं। माँ बेटे का रिलेशनशिप, पति पत्नी का रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप, दोस्ती यारी का रिलेशनशिप, ऑफिस के रिलेशनशिप्स। लेकिन कई बार अलग अलग रिलेशनशिप्स में हमने कई जगह पर यह ऑब्जर्व किया है, बड़ी सिटीज में भी खास तौर से ऐसे लोगों को देखा गया है जहां पे माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं, या फिर बच्चे कुछ ऐसा व्यवहार माँ बाप के साथ करते हैं, या फिर पति पत्नी के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स चलती है और ऐसे में आपका पार्टनर कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा सकता है। यदि इंसान को वो प्रेम, वो रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करता है वो नहीं मिलती तो इंसान डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। इसके अलावा किसी लव्ड वन की डेथ। दोस्तों, हमें प्रेम किसी से भी हो सकता है, किसी इंसान से भी हो सकता है और किसी जानवर से भी हो सकता है। कई ऐसे केसेस देखे जा चुके हैं जहां पे किसी का पेट यदि मर जाता है तो भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य को डिप्रेशन रहा हो तो उससे डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ कंडीशंस भी डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जो मेंटल और फिजिकल स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए या डिप्रेशन से बचने के लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना जरूरी है। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैलेंस्ड डाइट लीजिए यानी कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का इंटेक हो, सही वक्त पर सही खाना खाएं और पर्याप्त नींद डिप्रेशन को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। अगली चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जानते हैं तो भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। जैसे आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइजेस होती है वो कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हॉबी है फिजिकल एक्टिविटी वाली, जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद होता है, आप वो एक्टिविटीज को रोजाना अगर अपने दिनचर्या में इंक्लूड करेंगे तो आप दिन भर स्फूर्ति के साथ बने रहेंगे। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स मेंटेन करना और सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, कोशिश कीजिए, क्या आप अकेले रहते हैं या आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो डिप्रेशन में है, क्या वो अकेलेपन का शिकार है यानी कि लोनलीनेस। कोशिश करिए अपने सर्कल को बढ़ाना, सोशलाइज होइए यानी कि लोगों से बातचीत कीजिए, दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए। इससे भी आपके विचारों का आदान प्रदान होगा और जब आपका सर्कल बढ़ेगा, विभिन्न विचारों के लोग आपसे मिलेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ में जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रोफेशनल हेल्प। अगर डिप्रेशन के साइंस दिखाई दें तो प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करना उचित होता है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर बीमारी को हम स्वयं ही ठीक कर सकें, इसीलिए एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं,
साइकेट्रिस्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं। यदि कोई आपका व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है और उसे मेडिकल परामर्श की ज़रूरत है तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट से राय लेने में झिझके नहीं। हॉबीज एंड इंटरेस्ट डेवलप कीजिए दोस्तों, अपने शौक और रुचि की एक्टिविटीज में समय बिताइए तो आपका मूड अपलिफ्ट रहेगा और आप ज्यादा खुश रहेंगे। अवॉइडिंग एल्कोहल एंड ड्रग्स, दोस्तों इन सब्सटेंसेस से दूर रहना मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कई सारे लोग एल्कोहल या ड्रग्स के आदी हो जाते हैं और धीरे धीरे ये जो आदत है ये एडिक्शन में बदल जाती है, और जब कोई आदत एडिक्शन में बदल जाती है तो उसके बिना रहा नहीं जाता, उसकी तलब लगती है और ये आपको एक ऐसे डिप्रेशन के अंधकार वाले कुएं में लेके जाती है जहां से आपका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये सभी तरीके एक साथ या अलग अलग अपनाए जा सकते हैं और इनका असर व्यक्ति के अनुभव और परिस्थिति पर निर्भर करता है। उम्मीद है कि आपको हमारे ये कुछ सुझाव पसंद आएंगे, और यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि वो डिप्रेशन से पीड़ित है या हो सकता है, कृपया करके उसको इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें और तुरंत उस पर आज ही एक्शन लें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ एक कदम आज से ही बढ़ाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, यानी लैबटेक के साथ बने रहिए। धन्यवाद।